मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। तो आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7.0 जो होने वाला है सर्कुलर मोशन। तो चलिएगा आज का लेक्चर करते हैं शुरू। ठीक है, तो चलिएगा, छोटा सा लेक्चर है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं इसको। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। देखो आज के लेक्चर में आपको करना है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में क्या होगा, व्हेन बॉडी और ऑब्जेक्ट, व्हेन बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। देखो सर्कुलर मोशन क्या होगा, सिंपल सी चीज है, मजे में पढ़ेंगे टेंशन फ्री होके। देखो सर्कुलर मोशन क्या होगा, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे, पाथ का मतलब क्या होता है, रास्ता, पाथ का मतलब क्या होगा, रास्ता। ठीक है, तो जब कोई बॉडी आपकी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी तो वो कौन सा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन। देखो सिंपल, ये कोई ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड किस शेप का है आपका, सर्कुलर शेप का। आपका कोई ग्राउंड है, ग्राउंड किस शेप का है, सर्कुलर शेप का। अब यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, ये है पर्सन। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे टुक डुक 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 इसके ऊपर चल रहा है। ठीक है, अब वो चल कैसे रहा है, ये एक सर्कुलर पाथ पे तो चल रहा है। अगर ये एक लाइन में चलेगा, जैसे कि देखो सीधे सीधे जा रहा है, बिल्कुल सीधे सीधे जा रहा है, सर्कुलर पार्ट है क्या, नहीं, तो ये कौन सा मोशन होगा, लीनियर मोशन। इसका नाम क्या होता है, लीनियर मोशन। मतलब जब कोई बॉडी एक लाइन पे जाए, स्ट्रेट लाइन पे, सीधे 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 सीधे, तो मोशन कौन सा होगा, लीनियर मोशन। एक और बात देखो, जब कोई बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन पे जाए, बिल्कुल सीधे 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 सीधे, तो मोशन कौन सा होगा, लीनियर मोशन। अगर कोई बॉडी आपकी सर्कुलर मूव करे, कैसे मूव करे, सर्कुलर सर्कुलर गोले में मूव करे, तो कौन सा होगा आपका, सर्कुलर मोशन। सिंपल है। ठीक है, अगर मान के चलिए, जैसे कि मान के चलो, सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, जैसे ये आपका हेक्सागन है, हेक्सागन है कि नहीं, अगर कोई बॉडी आपकी इस पे मूव करने लगी तो इसका मोशन का नाम क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल मोशन। सिंपल है ना। अगर कोई आपका बॉडी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव करे, सीधे सीधे एक लाइन पे मूव करे, तो लीनियर मोशन। अगर कोई बॉडी आपकी सर्कुलर, मतलब सर्कुलर पाथ पे या फिर सर्कुलर वाले रास्ते पर मूव करे, तो कौन सा होगा, सर्कुलर मोशन। एक ये एग्जाम्पल हो गया। एक आपका एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे आपका सन है, यहाँ पे क्या है, आपकी अर्थ है, ये तो है, तो अर्थ क्या करेगी आपकी, रिवॉल्व करेगी अराउंड द सन। ठीक है, इसके चारों तरफ भी तो क्या लगाएगी, ये चक्कर लगाएगी। तो जो आपकी अर्थ है ये क्या करेगी, रिवॉल्व होगी अराउंड द सन। क्या होगी, रिवॉल्व अराउंड द सन। तो किस पे चल रही है, एक सर्कुलर ऑर्बिट पे चल रही है, यानी जो आपकी अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है कहां पे, सर्कुलर ऑर्बिट में। तो इसका कौन सा मोशन होगा, अर्थ का, इसका कौन सा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन। तो उम्मीद है आपको ये सर्कुलर मोशन समझ में आ गया होगा। क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर रास्ते पर मूव करे तो उस मोशन को क्या बोलोगे, सर्कुलर मोशन। अब इस सर्कुलर मोशन कितने टाइप्स के हैं, ये आपके हैं 2 टाइप्स के। चलिए, सर्कुलर मोशन कितने टाइप्स के, आपके 2 टाइप्स के। ठीक है, कौन कौन से देखिएगा, 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के। एक है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, देखिए, व्हेन अ बॉडी मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म और सेम स्पीड। ठीक है, बात कर रहे हैं हम यहाँ पे स्पीड की। ठीक है, स्पीड ही आपकी सेम रहेगी, वेलोसिटी आपकी चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, व्हेन अ बॉडी मूव, जब आपकी बॉडी मूव करे किसी सर्कुलर पार्ट पे, बात सही है, सर्कुलर पे ही करेगी। ठीक है, विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म का मतलब सेम स्पीड के साथ। अगर कोई बॉडी आपकी सेम स्पीड के साथ किसी सर्कुलर पार्ट पे मूव कर रही है तो समझ जाना कौन सा मोशन है आपका, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, एक आपका होता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब डिफरेंट स्पीड।
कभी स्पीड आपकी ज़्यादा हो रही है, कभी स्पीड आपकी कम हो रही है। मतलब कभी हम धीरे धीरे रनिंग कर रहे हैं, कभी हम तेज हो गए। जैसे ही हम रनिंग कर रहे हैं किस पे, सर्कुलर पाथ पे, तो कभी हमारी स्पीड ज़्यादा हो गई, कभी हमारी स्पीड कम हो गई। ठीक है, तो ये कौन सा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है। तो इसमें क्या होगा आपका, व्हेन अ बॉडी, ध्यान से देखिएगा, व्हेन अ बॉडी मूव। ठीक है, कॉपी निकालिए, नोट्स को बनाइए। और पिछले लेक्चर यदि आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख लो जाके। ऑन अ सर्कुलर पाथ विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो यदि आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलेगी तो क्या होगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलेगी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलोगे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है ये चीज। यदि आपकी कोई बॉडी सेम स्पीड के साथ मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सिंपल डिफाइन है। अगर कोई बॉडी आपकी डिफरेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नोट करिएगा इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का, ले लिया होगा। चलिए अब इसमें मैं आपको एक अजीब चीज बताने वाला हूं जो काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बात करते हैं किसकी, जैसे कि देखो, अगर आपका जो पाथ है या फिर जो आपका रास्ता है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, आपका जो रास्ता है वो कुछ ऐसा है, आपने यहां से चलना शुरू किया। ध्यान से समझना इस चीज को, आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि सर्कुलर मोशन के केस में, मतलब इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन के केस में एक्सीलरेशन चेंज व्हाट स्पीड कांस्टेंट। मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अगर आपकी स्पीड या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। अभी तक हमने यही पढ़ा है ना। अगर आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड आपकी चेंज नहीं हो रही है तो उस कंडीशन पे आपका जो एक्सेलरेशन है वो कितना आएगा, 0 आएगा। अभी तक हमने यही पढ़ा था। इससे पहले जितना भी हमने पढ़ा है लीनियर मोशन के बाद, मतलब लीनियर मोशन के ऊपर हमने बात की थी, तो क्या सीखा था कि जब भी आपकी स्पीड कैसी होगी, कांस्टेंट या फिर सेम, तो उस कंडीशन पे एक्सेलरेशन कैसा होगा, 0। लेकिन सर्कुलर मोशन के केस में 0 के इक्वल नहीं होगा, या तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा या फिर एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। तो सर्कुलर मोशन के केस में स्पीड, यदि आप स्पीड कांस्टेंट होगी लेकिन एक्सेलरेशन आपका चेंज होगा। अब ऐसा क्यों होगा देखिएगा, जैसे कि हमने यहां से चलना शुरू किया, तो जब हम यहां से चलेंगे तो यहां पे आपका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। आप थोड़ा सा और ऊपर गए फिर आपका डायरेक्शन चेंज, फिर और नीचे आए तो डायरेक्शन चेंज। मतलब जब आपने इस पाथ पे मूव किया तो आपका डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुआ, 4 टाइम्स डायरेक्शन चेंज। 4 बार क्या हो गया, आपका डायरेक्शन चेंज हो गया। कितनी बार हो गया, 4 बार। ठीक है, अगर मान के चलिए आपका हेक्सागन है, तो उसमें कितनी बार डायरेक्शन चेंज होगा, पहले आप इधर जा रहे थे फिर इधर गए, फिर इधर डायरेक्शन चेंज, फिर डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर डायरेक्शन चेंज, फिर डायरेक्शन चेंज। कितनी बार हो गया, 6 टाइम्स। मतलब 6 बार आपका डायरेक्शन चेंज हो गया। जिस साइड में आपको जाना था वहां से कितनी बार, पहले आप जा रहे थे ऐसे, फिर इस पॉइंट पे आके आपका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज, फिर इस पॉइंट पे आके फिर डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज। मतलब कितने टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स। अगर यहीं पे हम बात करें ऑक्टागन की, इसमें कितनी बार होगा, अच्छा सा बनाएंगे, जैसे कि ये है, ठीक है, ये आपका क्या है, ऑक्टागन। इसमें कितनी बार होगा, कितनी बार डायरेक्शन चेंज होगा। आपने ए से चलना शुरू किया, यहां पे हल्का सा डायरेक्शन चेंज, फिर यहां पे और हल्का सा चेंज, फिर हल्का सा चेंज हुआ, फिर हल्का सा चेंज हुआ। मतलब हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर वहीं पे यदि हम बात करें किसकी, सर्कल की, तो सर्कल पे तो आप थोड़ा सा चलो फिर डायरेक्ट, जैसे कि यहाँ पे आप चल रहे थे डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर इस साइड गए फिर डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर इस साइड गए फिर डायरेक्शन चेंज। मतलब जिस साइड जाओ वहीं डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे कि यदि हम इस साइड पे पॉइंट पे बात करें तो डायरेक्शन क्या है इसका, इस साइड। यहाँ पे बात करें तो इसका डायरेक्शन क्या है, इस साइड। यही है ना। मतलब यहाँ पे सर्कल में क्या हो रहा है, आपका हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सर्कल में हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और आपको एक चीज बताई थी क्या, कि जो आपका एक्सेलरेशन है, ध्यान से समझो इस पॉइंट को, थोड़ा सा लॉजिकल है। एक्सेलरेशन वो डिपेंड है किस पे, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है कि नहीं।
एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है वो आपकी डिपेंड होती है किस पे, डिपेंड होती है डायरेक्शन पे, डिपेंड होती है किसके ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर। तो जब आपका डायरेक्शन चेंज होगा तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन स्पीड आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होती। तो आपने देखा कि सर्कुलर में क्या होता है, आपका डायरेक्शन चेंज होता है कितनी बार, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम्स डायरेक्शन चेंज। सर्कल में कितनी बार होगा, इनफाइनाइट, हर एक पॉइंट पे, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स डायरेक्शन चेंज, या फिर आप लिख सकते हो मेनी टाइम्स, ठीक है। तो सर्कल में क्या होगा आपका, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा आपका, चेंज होगा। जब हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। सिंपल है कि नहीं। देखो सर्कल में क्या होगा, जैसे आप इधर जा रहे थे फिर आपका डायरेक्शन चेंज होकर ऊपर चल दिए, फिर इस साइड आ गए, फिर इस साइड आ गए, तो हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब आपका डायरेक्शन चेंज होगा तो उस कंडीशन पे एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आपकी डिपेंड होती है किसके ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में आपका एक्सेलरेशन तो चेंज होगा लेकिन स्पीड कैसी रहेगी, कांस्टेंट। वैसे हमने क्या पढ़ा था लीनियर मोशन में कि स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब चेंज नहीं होगा। लेकिन सर्कुलर मोशन के केस में स्पीड कांस्टेंट है फिर भी आपका एक्सेलरेशन चेंज होगा। क्यों होगा, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। क्यों होगा, ड्यू टू चेंज, ये रीजन लिख लेना, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब डायरेक्शन चेंज होगा तो उस कंडीशन पे एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो इसको नोट करिएगा, थोड़ा सा लॉजिकल था। सॉरी बच्चों, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देख लो अगेन, ठीक है। थोड़ा सा है कॉन्सेप्चुअल, मैं समझता हूँ, थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि है ही कुछ ऐसा, क्या करें, कुछ तो कर नहीं सकते। अब बहुत कुछ कर सकते हैं, क्या, पीछे जाओ जल्दी से रिपीट करके देखो, क्योंकि अब हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पार्ट करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी लीजिए, ले लिया वो, चलिए। ये दीवानी, ये मस्तानी, ये सारे अरे गम में न पूछो कोई शाम को, ये दुनिया है ऐसी बता, ओ माय गॉड। सर्कल करेगा डायरेक्शन ये चेंज करेगा, क्यों नहीं भाया। देखो तो सर्कल का हर एक पॉइंट पे क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा तो आपका एक्सेलरेशन भी होगा चेंज। क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड की। अब हम बात करते हैं किसकी, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आपको स्पीड निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर मोशन। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर मोशन। अब जैसे कि आपका ये कोई सर्कुलर पाथ है, इस पे क्या कर रहा है, कोई आपकी बॉडी है जो क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। आपका कोई ये सर्कुलर पाथ है, इस पे क्या कर रही है, आपकी कोई बॉडी मूव कर रही है। यहां से लेके यहां तक की जो रेडियस है वो कितनी है आपकी, आर। अगर आपको याद हो तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 2 पाई आर के, ठीक है। सरकमफ्रेंस क्या होती है आपकी, ये वाली बाउंड्री, ठीक है। सर्कल की जो ये बाउंड्री है इसको क्या बोलोगे आप, सरकमफ्रेंस। सर्कल की इस वाली बाउंड्री को क्या बोलोगे आप, सरकमफ्रेंस। क्लियर है ना, ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी सरकमफ्रेंस, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर। तो ये क्या हो जाएगी आपकी डिस्टेंस, एक टाइप से ये क्या हो जाएगी आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर है ना। तो सरकमफ्रेंस कितनी है, ये होगी, ठीक है। आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी, सॉरी स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने पहले भी कर रखे हैं, बस टॉपिक समझ लो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस। अब बताओ, यदि आपकी कोई बॉडी ए है, ए से चलना शुरू करती है, वापस लौट के आपकी यहाँ पे आ जाती है, इसको कोई टाइम भी लगता है, टाइम कितना लगेगा, टी, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी कवर की, सरकमफ्रेंस के ऊपर। सरकमफ्रेंस कितना है इसका, 2 पाई आर। तो कितना हो गया ये आपका 2 पाई आर अपॉन टाइम कितना है इसका, टी। क्लियर है पॉइंट, टाइम कितना है इसका, टी। क्लियर है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर अपॉन टी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर अपॉन टी। एक फॉर्मूला, इसी के ऊपर सभी आपके क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, स्पीड निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, डिस्टेंस कितनी है, इसी के इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, 2 पाई आर। तो डिस्टेंस 2 पाई आर, टाइम आपका हो गया टी। इसको नोट करिएगा। अब लगाते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन, जल्दी करो आप। अब आ जाओ फुल जोश में, अब आ जाओ फुल जोश में, क्योंकि अब हम करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन। ये तो था टॉपिक जो हो चुका, आज करिएगा आप, जल्दी करो जल्दी।
ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जल्दी जल्दी लगाते जाइए, वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को लगाइएगा। ठीक है, अब आएगा असली मजा, जब से तो यही था, अब लगाओ। मेन चीज क्या होती है, न्यूमेरिकल। ठीक है, दम है तो न्यूमेरिकल करके दिखाओ। ओ माय गॉड, करिएगा इसको। चल देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ तो चुका था और हमने कर भी दिया, कमेंट सेक्शन में आंसर भी लिख दिया। आप सर जी क्या करते हो, कुछ नहीं। चलिए देखो, पहले में क्या करना है, आंसर फर्स्ट आपसे बोला है इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेट मोशन, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब स्पीड आपकी कांस्टेंट है, क्या वो एक्सेलरेट मोशन होगा? एक्सेलरेट का मतलब उसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा क्या? बिल्कुल होगा भाई। अब ये भी जो समझाया है मैंने, इतनी बड़ी जो रामायण समझाई थी वो क्यों समझाई थी? इसी की वजह से समझाई थी। ठीक है, कि सर्कुलर मोशन में अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है फिर भी आपका एक्सेलरेशन चेंज होगा, क्यों? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो आपको यहां पे क्या लिखना है, यस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेट मोशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन इन सर्कुलर मोशन में आपका डायरेक्शन चेंज होता है, इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो आपका एक्सेलरेशन है वो भी चेंज होता है, सिंपल। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, जिसकी वजह से आपका एक्सेलरेट भी चेंज होगा। मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेट मोशन। तो आपको आंसर लिखना है यस, करिएगा। हो गया होगा, ये स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, जल्दी करिए, जल्दी हो गया होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं अब। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके आप भी ट्राई करके देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन में क्या करना है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग अ सर्कुलर ऑर्बिट, जो आपकी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये आपकी मूव कर रही है किस पे, सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसकी जो रेडियस है, अब बताओ रेडियस कितनी है, गिवन क्या क्या है पहले ये लिखिए। ठीक है, सेकंड में रेडियस आपकी कितनी है, 42,250 किलोमीटर, कितनी है, 42250 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर को चेंज कर लो मीटर में, कितना आएगा, आर इज इक्वल टू 42250। ठीक है, 1000 का मल्टीप्लाई करोगे किस में आ गया, मीटर में, क्योंकि डिस्टेंस किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। ठीक है, कैलकुलेट, रेडियस गिवन है, आगे बोला है कैलकुलेट इट्स लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड का मतलब वही आपकी स्पीड पूछी है। ठीक है, क्या पूछा है आपसे यहाँ पे, स्पीड आपसे पूछी है, लीनियर सर्कुलर सेम ही है। ठीक है, इफ यू टेक, कितना टाइम लेती है, टाइम इसको लगता है 24 आवर्स। ठीक है, एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगता है, 24 आवर। तो ऐसा करिएगा, अगर टाइम आपका आवर्स में दिया हुआ है तो इसे किलोमीटर में रहने दो, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर टाइम आपका आवर्स में तो ये किस में ले सकते हो आप, किलोमीटर में ले सकते हो। ठीक है, अगर टाइम आपका किस में होता, सेकंड में, तो आप इसे नहीं ले पाते। अगर टाइम आपका किस में होता, सेकंड में, तो आप इसको नहीं ले पाते। क्लियर है, टाइम अगर आपका सेकंड में तो डिस्टेंस आपकी मीटर में होनी चाहिए, अगर टाइम आपका आवर्स में तो डिस्टेंस आपकी होनी चाहिए किलोमीटर में। क्लियर है, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, सर्कुलर पार्ट पे डिस्टेंस आपकी होती है 2 पाई आर, होती है, यानी डिस्टेंस कितनी होती है, 2 पाई आर अपॉन टी। क्लियर है, अपॉन टी। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, या फिर 22/7 भी लगा सकते हो। आर की वैल्यू 42250 अपॉन कितना है आपका, टाइम कितना है, 24। ठीक है, 4 से कट कर देना, 2 से कितनी बार, 12। ठीक है, कितना आएगा ये आपका, 3.14 मल्टीप्लाई 42250 अपॉन 12। ठीक है, 12 से कितने टाइम जाएगा ये, ठीक है, तो आपका आएगा ये, मल्टीप्लाई कर देना इसको, 3.14 मल्टीप्लाई 3520.8, किसमें आंसर आएगा, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपका निकल आएगा। तो आप इसे कर पाओगे यानी इजीली।
हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, जो आपको करना है वीडियो को स्टॉप करके ट्राई, जल्दी से ट्राई करिएगा, फिर आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए वीडियो को स्टॉप करके। हो गया होगा, चलिएगा अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला, एक सर्कुलर साइकिल ट्रैक, मतलब एक साइकिल चलाने का कैसा सर्कुलर पाथ है, कैसा सर्कुलर पाथ है, हैज अ सर्कमफ्रेंस। अब क्या क्या बना यहाँ पे आपको, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कितना है इसका, सर्कमफ्रेंस यहाँ पे आपको दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस आपका 314, कितना है 314 मीटर, क्लियर है। ठीक है, विद ए बी एज वन ऑफ इट्स डायामीटर। ए बी क्या है इसका, डायामीटर, क्लियर है। जितना भी गिवन है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा करो, गिवन। देखो गिवन आप लिखना सीख गए ना, समझो क्वेश्चन हो गया। मेन चीज आपको क्या सीखनी है, गिवन लिखना। ठीक है, अब साइक्लिस्ट ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, पहले एक डायग्राम बना लो। ठीक है, ए बी क्या है इसका डायामीटर, तो आपने बना लिया, ये क्या है आपका एक डायामीटर ए बी। ठीक है, ये क्या होगी इसकी रेडियस आर, ये भी क्या होगी इसकी रेडियस आर, क्लियर है। तो एक साइक्लिस्ट है जो ट्रेवल करता है कहां से, ए से कहां जाएगा बी, ए से कहां जाएगा बी, क्लियर है। ठीक है, अलोंग द सर्कुलर पाथ विद अ वेलोसिटी। अब यहां पे आपको वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे स्पीड नहीं है आपकी, वेलोसिटी, क्लियर है। वेलोसिटी कितनी है आपकी 15.7। ठीक है, फाइंड, आपको डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस मूव बाय द साइक्लिस्ट। अब साइक्लिस्ट है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब देखो इसका टोटल सर्कमफ्रेंस कितना है ये। आज जब वो ए से बी जाएगा तो किसके ऊपर जाएगा, इसी के ऊपर तो जाएगा। जब ए से बी जाएगा तो किसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर। और ये वाली डिस्टेंस क्या है, इस पूरे की हाफ ही तो है। ठीक है, तो बताइए ए बी डिस्टेंस कितनी होगी, या फिर फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा आपसे, डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय साइक्लिस्ट। साइक्लिस्ट कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, यही तो। अब ए से बी जाएगा तो सी के ऊपर तो जाएगा, तो साइक्लिस्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, टोटल कितना 2 पाई आर, टोटल कितना 2 पाई आर। इसका क्या लेना है, हाफ ही तो लेना है, आधा, तो उसका आधा कर दो, 2 से 2 कट गया, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ये, पाई आर। कितनी करोगे, पाई आर। ठीक है, अब देखिए या फिर यहां पे आप क्या कर सकते हो, देखो सिंपल, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, सर्कमफ्रेंस कितनी है आपकी, टोटल डिस्टेंस आपकी 314, टोटल कितनी है 314। ठीक है, इसकी कितनी लेनी है आपको, हाफ, तो 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पे कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 157.5 मीटर। ठीक है, तो ये निकल के आ गई आपकी डिस्टेंस। अब आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट शायद। अब आपको क्या पूछा है, सेकंड वाले में आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से बी तक की डिस्टेंस। अब ए से बी तक की डिस्टेंस क्या होगी, यही वाली डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट का मतलब सबसे छोटी डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट आपका इक्वल होगा किसके, शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट कितना है, आर प्लस आर, कितना होगा 2r के इक्वल। लेकिन आपके पास r तो है ही नहीं है, लेकिन आपके पास सर्कमफ्रेंस तो है ना, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस आपका इक्वल होगा किसके, 314। इसका फॉर्मूला कितना होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, पाई आर की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो आर की कैसे, r इज इक्वल टू कितना आएगा 314 अपॉन 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। डेसिमल हटा के ऊपर क्या आ जाएंगे 2 जीरो। ठीक है, तो ये आ गया आपका 314 2 मल्टीप्लाई 314। इससे काटोगे कितनी टाइम जाएगा ये 100 टाइम्स, फिर 2 से काटो कितना आएगा 50। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। यहाँ पे पुट कर दो, कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 100 मीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया आपका 100 मीटर। सिंपल है कि नहीं। आपने सबसे पहले क्या किया, सर्कमफ्रेंस की हेल्प से r निकाल लिया, फिर r को पुट कर दिया, तो आपका निकल आया यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट। पहले आपको डिस्टेंस निकालनी थी, तो डिस्टेंस पे तो इसके ऊपर चला है ना, एक्चुअल पार्ट आपको निकालना है, तो आपने ये निकाल दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट होता है। तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
ठीक है, तो आज का जो लास्ट लेक्चर है मोशन का ये भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। यदि आपको देखने हैं लेक्चर नंबर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, तो उसके वीडियोस के लिंक डले हुए कहाँ पे, प्लेलिस्ट का लिंक डला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करिए और एंटरटेनमेंट के साथ उन क्वेश्चनों को मजे में देखिएगा। तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।